हाँ उसे करते हैं हम लोग। आपके लिए चलो हो गया, रखते हैं। नहीं 5 मिनट रुको। अरे यार रूम नीचे करो ना इतना। सर आप लोग आगे आ जाइए ना। चलो रोलिंग रोलिंग। चलिए रोलिंग गाइस। सब सिर्फ सामने कैमरा में सर आगे आ जाइए। क्वेश्चंस आ जाए। आगे आ जाइए। चलो स्टार्ट। चलो रोल। तो नजदीक आ जाए। श्रद्धा। हाँ तो मेरा पहला क्वेश्चन डायरेक्टर से आपसे है, क्योंकि आपने जब ये मूवी लॉकडाउन पे बेस है, जैसे हमने देखा लॉकडाउन पे बेस है मूवी, तो कितनी मुश्किलें आई क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन पे मूवीज आ चुकी हैं बॉलीवुड में, और आपको ये कंपटीशन में ऐसा आपको लगेगा कि हाँ टक्कर की है, तो आपको कैसा लगा कि हाँ बराबर सही राइटिंग है, सही कास्ट है, इसके कुछ कहना चाहिए? नहीं, मूवी तो कई सारे आ भी रही हैं और आ चुकी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमने अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। मानिए लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जो कोई याद करना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान की फितरत है कि बुरे वक्त को कोई भी आदमी याद नहीं करता, लेकिन इसमें हमने इन ट्रेजिडीज को कॉमिक के द्वारा पेश करने की कोशिश की है। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि सीरियस बातों को हमने किस तरह कॉमिकली कही है इसमें। तो वो बात है कि आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कुछ गलत देख रहे हैं या कोई गलत चीज़ याद कर रहे हैं। आपको हमेशा ये लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, यार मैं इस दौर से गुजरा था, और वो जाके आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। ये मेरा दावा है इस फिल्म को देखते वक्त। सर इस मूवी को जैसे आपने राइटिंग करना स्टार्ट किया, तो मेन काम होता है कि हम कास्ट जो भी एक्टर कास्ट करने में आपको कितनी कि हाँ ये प्रॉपर है इस एक्ट के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज एक न्यू फिल्म मेकर के लिए वही होता है कि उसको अपने मन मुताबिक एक्टर मिल जाए। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हर कैरेक्टर चाहे छोटा से छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा से बड़ा कैरेक्टर हो, हमने जो भी सोचा था, हमने जो कुछ भी इमेजिन किया था, विजुअलाइज किया था कि हमको ये कैरेक्टर ऐसा ही चाहिए, और लकीली हमको सारे कैरेक्टर वैसे ही मिले हैं। माने मुझे लगता नहीं कि एक भी कैरेक्टर को मैं कह सकूँ कि नहीं यार ये मन मुताबिक नहीं हो पाए। सर पहला पोस्ट रिलीज होने के बाद रिस्पांस कैसा मिला पब्लिक का एंड फैमिली एंड फ्रेंड? नहीं, हमने जब 2 महीने पहले पूना में हमने NFI में इसका जब प्रोड्यूस किया था तो करीबन 200 लोग थे, और मैंने सबका एक ही कहना था कि एक्सीलेंट। और कुछ लोग तो जैसे मेरे NRI फ्रेंड्स थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हमने कोरोना के बारे में, इंडिया के बारे में जो कुछ सुना था और जो कुछ आपने फिल्म में दिखाया है वो बिल्कुल अलग है, और वो ऑथेंटिक है कि पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा था, सड़क पे क्या चल रहा था, हॉस्पिटल में क्या चल रहा था, सारी चीज़ें जो बाहर के लोगों को पता है वो बिल्कुल अलग है। और हमने कोशिश की है कि हम जितना सच्चाई से इस चीज़ को दिखा सकें, हमने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की। तो ये आपने जो ये शूट कहाँ किया गया था पूरा, स्पेशली विद द पार्ट जहाँ पे वो लड़की दिख रही है, टेंपल वाला जो शूट है, पूरा शूट कहाँ किया गया है, प्लीज़ बताइए लोकेशन। जी जी, ये पूरा का पूरा शूट पुणे में हुआ है। पुणे में सासवड़ में एक मंदिर है, वहाँ पे हमने वो पूरा टेंपल शूट किया है, पूरा जो टेंपल सीक्वेंस पूरा वहाँ शूट किया है। मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जो बर्निंग वाला जो सीन होता है ह्यूमन बीइंग को, वो मोस्ट ऑफ मूवीज़ में इजीली दिखाया नहीं जाता है इतना लाइक प्रॉपर वे में। हाउ कम आपके लिए इतना इजी था ये शूट करना? कोई टैकल्स थे आपके लिए इसमें? नहीं बिल्कुल, मैंने सबसे बड़ा चैलेंज तो पूरा का पूरा कोरोना को रिक्रिएट करना था, और सबसे ज़्यादा वो भी एक नॉन कोरोना पीरियड में जहाँ पे आपको पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी है, रोड की एंट्री नहीं है, और हमको वही रोड चाहिए, हमको वही शमशान चाहिए था, हमको वही सब चाहिए था। बट थैंक्स टू माई प्रोडक्शन टीम कि हम वो कर पाए, और आज जो कुछ आपने देखा वो आपके सामने। ये मूवी और भी कौन से प्लेटफॉर्म में हमें देखने मिलेगा? वी आर टॉकिंग टू मेनी OTT प्लेटफॉर्म। अभी तो थिएटर में आएगी, पहले थिएटर में पहले तो थिएटर में, उसके बाद कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में तो जरूर आ जाएगा। भाई 19 मई तक इंतजार कीजिए, और 19 मई तक प्लीज पहले थिएटर में जाके देखिए, फिर देखते हैं प्लेटफॉर्म में कब आएगी। देखो कुछ किस तरह का किरदार है आपका, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट करें। मैं प्ले सर सेंटर में आइए ना।
सॉरी ऑडियो नहीं आएगा, सेंटर में आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ अस हम लोग बेसिकली क्या है कोरोना के दूसरे साइड में थे, मतलब और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट हम लोग कर रहे थे कि भाई घर में बैठे हैं इतने महीने से, घर में खाना भी फोन पे या कुछ भी ऑर्डर करके या जब भी खुला रहता था लेके आ जाते थे, खाते थे, लेकिन घर पे आराम से रहते थे। लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनका लाइफ कितना डिफिकल्ट है वो रोल करते हुए मुझे समझ में आया। सो इट वाज आई ओपनिंग साइड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज इनफैक्ट मैं खुद बोलूँ तो खुद घर में जब 3 महीने 4 महीने तक ऑलमोस्ट अपने फ्लैट में बंद था, तो इट वाज I was feeling so bad and I was like complaining so much like what is happening and how much how long we have to sit at home. But frontline worker का life जिस तरह से सर ने लिखा है और मेरे को प्ले करने का मिला, तो मुझे दूसरा साइड देखने को मिला और मुझे लगा कि भाई हम लोग तो मतलब खुशनसीब थे कि घर पे बैठे हुए थे, बट जो लोग फ्रॉम पुलिस टू द एम्बुलेंस ड्राइवर टू डॉक्टर्स, सैल्यूट टू देम। सर आपका जो ये कॉपी आपने चुना, इसके पीछे कुछ राज था या कुछ सच्ची घटना घटी है जिससे आप ये कॉपी आपने सिलेक्ट की? नहीं, ये कहानी ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड हुई। ये 20 अप्रैल 2020 को ये घटना मेरे साथ में एक्चुअली घटी। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर की जो कहानी हमने कही है, तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी फैमिली ने जो प्रॉब्लम फेस किया था ना, वो बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके फ्रेंड्स वो क्या किस सिचुएशन से गुजर रहे थे। ये लोग तो फील्ड में थे, ये लोग तो फील्ड में काम कर रहे थे, वो उसकी पेन को हमने इस कहानी में कहने की कोशिश की है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की फैमिली ने क्या क्या सहा। सर इस पर आपको क्या लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते इस मूवी के दिखा रहा है? आप यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हो? घटना तो हो गई है, कुछ हो गया, तो आप क्या लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? यार आज सोसाइटी ना लो हाई आते हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन देयर आर वॉर हैपेंस बिटवीन 2 कंट्रीज। वो भी एक सोसाइटी के लिए एक चैलेंज आती है। तो कोई भी सोसाइटी में चैलेंज आती है ना, हम समाज में सब अगर एक साथ मिलके उसको जूझेंगे ना, कोई भी डिफिकल्टीज को आप ओवरकम कर सकते हो। नहीं, ये डिफिकल्टी ये मैसेज क्या पहुँचाना? नो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई कोई भी डिफिकल्टीज आपके समाज में, आपको देश को, आपके राज्य को आता है, तो आप जब पूरे समाज में एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हो, तो कितना भी डिफिकल्टीज आती है आपके सामने, आप उभर सकते हो। बट कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है इट्स बेसिकली अ फिल्म ऑफ एन इंडिविजुअल जो एक एक्सपीरियंस से जा रहा है। कोरोना के टाइम में हर एक को अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए थे, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी थी। तो एक इंसान की स्टोरी है जो स्टोरी हमने फिल्म में बताई है, जिसमें इट्स अ वेरी पर्सनल कनेक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो वो कोरोना के टाइम पे उसकी फैमिली के साथ जो जो घटता है, उसके घर में दादाजी है, घर में वाइफ है, घर में बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, उनके साथ जो जो घट रहा है वो फिल्म में उन्होंने सही में दिखाया है। तो आप सबको मुझे लगता है कि हर एक को आइडेंटिफाई आप कर पाओगे इस फिल्म में। हर एक मतलब हर एक को आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर है फिल्म में, ऐसे मुझे लगता है। और एक हिसाब से मैं बोलूँगी इट्स लाइक रीलिविंग योर कोरोना पीरियड। तो आप जब फिल्म देखोगे तब आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देखोगे, जिसमें आप हंसोगे भी, आपको रोना भी आएगा, और सेंसिटिवली आप वो साथ पूरा जो पीरियड था कोरोना का, उस पीरियड को एक सेंसिटिवली रियलाइज भी करोगे कि क्या था, क्या क्या हुआ था। तो इट्स लाइक रीलिविंग द कोरोना पीरियड, द लॉकडाउन पीरियड। जैसे फिल्म में और किरदार कौन है तेरे पास किया? शिवानी सुरभि है जो इनकी वाइफ का उल्लेख किया है। इंदिरा कृष्णन मैडम है जो बहुत सारे टीवी सीरियल्स में बालाजी की आती हैं, जिन्होंने इनकी मदर की डेथ हुई है, और उनकी बेटी का रोल प्ले किया है हेमल इंग्लैंड ने। तो मेजर कैरेक्टर तो बिल्कुल मैंने जैसे बताया था कि ये फिल्म सबसे पहले लंदन, मेक्सिको, पेरिस, देन टोरंटो, देन अपना क्या नाम है भूल रहा हूँ, बट ऐसे 8 फेस्टिवल में ऑल ओवर आउटसाइड इंडिया, एंड 1 इंडियन फेस्टिवल दैट इज दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, उसमें सेलेक्ट हुई है। और 2 में इसे बेस्ट
नैरेटिव फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट नैरेटिव फीचर फिल्म। सर आप क्या कहना है आपके रोल के बारे में? मेरे रोल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा रिव्यू हो जाता है, बट इन साइड दैट कि मैडम सर जो बात कर रहे हैं इससे पार्ट एंड पार्सल होता है कोरोना से जो इंडिविजुअल फेस करके गया है। मेरा कैरेक्टर भी उनमें से एक है